नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार उजोने स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। हमारा टेस्ट सीरीज चल रही है और हमारी टेस्ट सीरीज में हम लोग आज चौथे टेस्ट को सॉल्व करेंगे, टेस्ट नंबर 4, जिसमें हम मैथ्स के क्वेश्चनों को देखेंगे। और रघुकुल डिफेंस एकेडमी पर सभी तरह के डिफेंस की तैयारियां करवाई जाती है और ये टेस्ट डिफेंस के सभी बच्चों के लिए है जो आर्मी की या जो भी डिफेंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ामों की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए ये टेस्ट सीरीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे ताकि इसी तरह के वीडियो उन्हें डेली मिलते रहें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विषम संख्या का वर्ग है? कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग एक विषम संख्या है या विषम संख्या है उसका एक वर्ग है? ऑप्शन दिए हुए हमें 256, ऑप्शन बी हमें गिवन है 361, ऑप्शन सी हमें गिवन है 144 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 400। अब अच्छे से जानते हो कि इनमें से अगर मैं कहूँगा कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर एक विषम संख्या है या एक विषम संख्या का स्क्वायर है, ये हो जाता है 16 का, ये है 19 का, ये 16 का है, ये 19 का है, ये है 12 का और ये है 20 का। आप जानते हो कि इसमें से विषम संख्या कौन सी है? 361। ये क्वेश्चन नंबर पहला था। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जिस पर इकाई का अंक कितना होगा? 1 आएगा। यानी कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 1 होगा? देखो 19 का स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी 17 स्क्वायर और ऑप्शन नंबर सी 18 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी 16 का स्क्वायर। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 1 आएगा? देखो सिर्फ मैं 9 को देखूं तो 9 का 9 9 81, इकाई का अंक 1 आ गया। सिर्फ ये एक संख्या है, बाकी दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। अगर एक लाना है तो यहाँ पर 7 का हो जाता है 49, 49, इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पर 8 8 64 यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4। और यहाँ पर 6 6 36 यानी इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6। तो जान पाए कि इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 1। जितने भी एस्पिरेंट जो कि आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी लोग इन क्वेश्चनों को समझ ले। मैं क्वेश्चनों को लगवा भी दूंगा, ऊपर आप लोगों को दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है? 18 का स्क्वायर और 19 का वर्ग है ना। 18 का स्क्वायर और 19 के स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृत संख्या है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है कि 18 के वर्ग और 19 के स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृत संख्या है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। एक तो है 18 का वर्ग और दूसरा है 19 का स्क्वायर, इसके बीच में कितनी प्राकृत संख्या है? 18 का स्क्वायर, अब 18 का वर्ग अगर करते नहीं आता है तो 18 लिख दिया, 8 8 64 और यहाँ पर 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 लिख देंगे बीच में। यहाँ से इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 4, ये 6 दूनी 12 के 2, हासिल का 1 हो जाएगा, 1 2 और 1 3, 324। 19 का भी ऐसे निकाल लेंगे हम लोग, 19 दोनों तरफ कर देंगे 81, 1 दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 9 और उसका क्या कर देंगे 2 गुना, तो हो जाएगा 18। यहाँ से कितना हो जाएगा? 1, 8 दूनी 16 के 6, हासिल का 1 2 3 यानी 361। अब यहाँ पर कितनी ऐसी प्राकृत संख्या होगी? याद रखना 324 संख्या है, क्योंकि अगर 1 से लेकर मैं 324 तक के जाऊं तो 324 प्राकृत संख्या होगी। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि 1 से लेकर 361 तक के या 19 के स्क्वायर तक के कितनी प्राकृत संख्या होगी तो 361 होगी। जान पाए? लेकिन 324 और 361 के बीच में चाहिए, यानी 361 नहीं चाहिए हमें, 361 से नीचे वाली संख्या चाहिए, यानी 360 तो हमें लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर भी कितनी
तो 324 लीजिए, तो 324 भी घट जाएगा उसके बीच की, क्योंकि 324 नहीं रहेगा, क्योंकि 324 तक के, क्योंकि हमें 325 से लेना पड़ेगा, तब हम प्राकृत संख्या निकाल पाएंगे, जान पाए, क्योंकि 324 को घटाना पड़ेगा, तो ये खुद घटेगा इसमें से। तो कितनी प्राकृत संख्या होगी, तो यहाँ से घटा देंगे, ये हो जाएगी 6, और ये हासिल का एक रिटर्न कर देंगे, तो कितना है 36, यानी 36 प्राकृत संख्या ऐसी है जो कि 18 के वर्ग और 19 के वर्ग के बीच में है। जान पाया क्वेश्चन को। इस प्रश्न का आंसर कैसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन था ये, आप चाहो तो गिनती लिखकर भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो 361 पूर्ण वर्ग है, अभी निकाला था 19 का, ठीक है। 1156 इसे चेक कर लेंगे हम लोग, 1128 इसे चेक कर लेंगे हम लोग, और 1681। अब आप लोगों को यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालते आना चाहिए, अगर नहीं निकालते आता तो देख लीजिए। मैं 2 चीज़ें बताऊंगा, जो लोग ऐसा करके निकालते हैं, जैसे इस तरह से क्वेश्चनों को पेयर बनाकर, उसमें आंसर गलत होने की संभावना ज़्यादा। आपको भाग विधि का प्रयोग करना है। 1156 सीधा इस पर भाग विधि लगाना है और पेयर पीछे से बना देना है। अब देखो कैसे निकलेगा, मैं इसका बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। 3 का ले लेंगे, 3 3 का 9, इधर 9 घटेगा, इधर जोड़ेगा 6, और इधर 3 हो जाएगा। यहाँ पर जो 56 लिखा हुआ है, इधर घटाने के बाद में कितना 56 पूरा लिख देंगे। अब ऐसी एक संख्या लेना है जो इसके पास में पहुँच जाए। देखो मेरे ख्याल से 6 आ जाएगा, 66, 6 6 36 के 6 हासिल के 3, 6 6 36, नहीं 6 नहीं आ रहा है, 6 बनाना है तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 8, ठीक। 8 8 64, इसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। मतलब 1156 स्क्वायर है किसी ना किसी का, 2 कट गया, 56 पूरा का पूरा, ओहो 256, ठीक। मेरे ख्याल से 6 में जाएगा, तो 6 में 3 और 3 6, इधर 9 2 आ जाएगा। 6 9 में भी नहीं आता है, 4 में आता है, ठीक। 4 चौक 16 के 6 हासिल का 1, 6 चौक 24 और 1 25, यानी किसका हो जाएगा 34 का। यहाँ पर देख लेते हैं 11 28, 11 और 28 पेयर बना दिए मैंने, 3 और 3, इधर क्या हो जाएगी, चीज़ें जुड़ जाएगी, इधर क्या हो जाएगी घट जाएगी, घटाएंगे कितना बचेगा 2, 28 पूरा का पूरा उतार देंगे, क्योंकि क्योंकि पूर्ण स्क्वायर निकालना है हमें। अब देखो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसके आसपास पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर 4 था तो नहीं पहुँच पाई थी, तो हम कहेंगे ये वो संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आंसर 11 28। अब आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो, 16 81 देख लो, इसे भी पेयर बना देंगे, 4 और 4, 4 चौक 16 कंप्लीट हो गए, तो यहाँ पर 4 टाइम चला गया, इधर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बच गया 81, क्योंकि ये तो 0 हो गया है। अब 1 और 1 ले लेंगे, क्योंकि 1 यहाँ पर लेंगे तो 1 यहाँ पर, तो 81 1 यानी 41 का हो जाएगा, ठीक है। जान पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, एक पूर्ण वर्ग में इकाई का या ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इकाई के स्थान पर वो अंक नहीं आ सकता, उसे छोड़कर कोई भी अंक आ सकता है। कुल मिलाकर क्वेश्चन में इतना सा दिया हुआ है, कौन सा अंक ऐसा है जिसका वर्ग करने पर कभी भी वो अंक नहीं आ सकता। कौन सी संख्या, 1 6 5 या 3, कौन सी ऐसी संख्या है इनमें से जिसका वर्ग करने पर कभी भी वो अंक या जो अंक दिए हैं निम्न अंक नहीं आ सकता। मतलब एक तो आ सकता है 90 90 81 कर दो, क्योंकि 9 के स्क्वायर में आ जाता है, 6 से 6 6 36 आ जाता है, 4 से भी आ जाता है, 5 में 5 का आ जाता है। बस 3 वो एक संख्या है, एकमात्र 3 ऐसा है जो नहीं आ सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 4 देखते हैं, सॉरी इसमें थोड़ा सा जो बच्चे टेस्ट पेपर देख रहे हैं वो लोग ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में
5 लिखा हुआ है, फिर से क्वेश्चन नंबर 4 डाल दिया है। तो यहाँ पर आंसरिंग को थोड़ा देख लेंगे या क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसे देख लेंगे, कुछ गड़बड़ है तो उसे समझ लेंगे। ठीक है, 4 ही डला हुआ है, 5 ही डला हुआ है, लिख देते हैं 4। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये क्वेश्चन जहाँ तक कि मुझे लगता है पूरी तरह गलत लग रहा है मुझे। 248 प्लस 52 प्लस 144 ये दिया हुआ है। बोला है कि इनका सम क्या होगा। ऑप्शन क्या दिए हुए ध्यान से देखना, 14, ऑप्शन बी दिया है 15, ऑप्शन डी दिया है 18 और ऑप्शन सी दिया है 18, ऑप्शन डी दिया हुआ है 16। ध्यान से बातें करते हैं इस क्वेश्चन पर। ठीक है, ठीक। इस क्वेश्चन को अगर मैं कहूँ तो देखो, अगर ये अप्रॉक्स यानी लगभग का क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन सही है, और अगर अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही नहीं होगा या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन के सारे आंसर आने चाहिए तो क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि ना तो इस संख्या का कोई स्क्वायर रूट निकलता है और ना ही इस संख्या का स्क्वायर रूट निकलता है। परफेक्ट संख्या तो नहीं निकल पाएगी। आप चाहो तो भाग विधि से इसको निकाल सकते हो, नहीं तो अब मैं आपको बताता हूँ। याद रखना, जैसे मैं कहूँगा, अगर मुझे कहना हो तो मैं कहूँगा 30, ये किस संख्या का स्क्वायर रूट है, तो आप भाग विधि से निकाल लो। जैसे √2 का मैंने निकाल कर बताया, आप लोग चेक कर लीजिए कि जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट में नहीं होती है, जो अनपरफेक्ट संख्याएं होती है, उनके भी स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं। तो मैंने इन संख्याओं को प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप लोग देख सकते हो। आप लोग प्ले लिस्ट भी चेक कीजिएगा, वहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हो। तो इन संख्याओं का जैसे √3, √4 इनका निकालना हो तो बात आती है इस संख्या की। जैसे मैंने √30 का बोल दिया, अब आपको आप जानते हो कि अगर मैं यहीं की यहीं 25 का बोलता और इधर 36 का कहता, 25 का बोलता तो आप बोलते 5 और 36 का कहता तो 6। मतलब ये जो 30 है ना, ये 5 से ज़्यादा और 6 के बीच में है, मतलब मैं लगभग 5.5 मान सकता हूँ। बस यही सेम टू सेम यहाँ भी आप लोगों को मान लेना है अगर आंसर तक पहुँचना है तो। और वैसे तो आप अच्छे से जानते हो कि ये किसका होता है, 12 का होता है। और अगर ये इसकी बात करूँ तो लगभग 7 के आसपास है, क्योंकि 49 होता है तो 7.5 इसको मान लेता हूँ, 7.5। और ये किसका है तो आप जानते हो कि 15-16 के समथिंग है ना, तो 15 और 16 तो 15.5 इसको मान लेता हूँ। अब आप खुद देख लीजिए इन सभी का सम इन चारों ऑप्शनों से कैसे ज़्यादा है, यानी आंसर कुछ ना कुछ गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन भी गलत हैं और प्रश्न भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी के अनुसार चलते हैं, 5वां क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, कितना आसान सा, 0.0625 इसका मान पूछ लिया है। अब मुझे बताइए ऐसे क्वेश्चन में क्या कर देना है, पेयर बना देंगे। ये सिर्फ 625 समझ लीजिए तो किसका हो जाएगा, 25 का। और 625 अगर हमने समझ लिया तो पेयर बनाएंगे तो 2 संख्या के बाद में क्या लग जाएगा, दशमलव। 2 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है, 0.09 का वर्गमूल, किस संख्या का ये वर्गमूल है। अब यहाँ से मुझे बताइए, वर्गमूल मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे बनाकर दे दिया उसने 0.09। अब आप लोगों को पता होना चाहिए 9 किसका हो जाता है, 3 का हो जाता है। और पेयर बनाएंगे तो 2 संख्या के बाद में दशमलव यानी 1 संख्या के बाद में। 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से पूर्ण वर्ग है कौन सी संख्या है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। जैसा मैंने क्वेश्चनों में बताया था उसी तरह के इस क्वेश्चन को भी करना है, परफेक्ट स्क्वायर। बस बात इतनी है कि दशमलव वाली संख्या है, आप दशमलव हटा कर लीजिए, आंसर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, 4052224। ये दिया हुआ है किस संख्या का घन है। मतलब ऑप्शन आप लोगों को गिवन है कि ये जो घन है, क्यूब रूट है, ये किस संख्या का क्यूब रूट है। आपको दिया हुआ है 84, आपको दिया हुआ है 124, 224 और 74। ये 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूँ इस क्वेश्चन को, अभी मैं क्वेश्चन को छोड़ दूँ, सिर्फ मैं इतना कहूँ कि मुझे 100 का क्यूब चाहिए, तो 100 का क्यूब पता है कितना हो जाएगा, 1 2 0 3 0 6 0, 1 2 3 4 5 6 6 0, यानी 100 वाली संख्या रही तो 6 0 के बाद में 7 संख्या तक पहुँच सकती है, क्योंकि इससे ज़्यादा ही होगा। अगर मैं 101 का कहूँगा तो इससे ज़्यादा मान आएगा। अगर इससे ज़्यादा मान आएगा तो देखो यहाँ तो संख्या 3 ही 3 में है, यानी 3 के पेयर में है। लेकिन यहाँ पर 100 से ऊपर निकल रही है, यानी 3 के पेयर को क्या कर रही है, पार कर रही है। आप खुद देख लीजिए,
3 के पेयर को पार कर रही है और एक खाली बैठ रहा है। अगर पार कर रही है तो यानी 100 से ऊपर वाले ऑप्शन तो हो नहीं सकते, 100 से नीचे वाले ऑप्शन होंगे। अब एक चीज़ मुझे बता दो, अगर ये 80 मान लूँ मैं, तो 80 का क्या हो जाता है, मतलब 8 का कहूँ तो 512, और एक जीरो के 3 जीरो लगाने जरूरी है। अगर ये 3 जीरो भी मैंने लगा दिए तो 512 से मान कैसा है, छोटा है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से मान दिया है 405 और यहाँ पर 512, यानी ये मान भी कैसा है, बड़ा है। स्क्वायर रूट या क्यूब रूट तो डायरेक्टली निकालना तो मैं सिखा दूंगा, पर इसका आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अब देखो क्यूब रूट से कैसे निकालेंगे, याद रखना क्यूब रूट से निकालना सीखना है तो यहाँ पर बहुत बढ़िया सा तरीका है। यहाँ पर देखते हैं इकाई अंक, ऐसी कौन सी संख्या जिसका इकाई अंक 4 आता हो, वो भी क्यूब करने पर। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इकाई का अंक 4 आता है। 4 का 64 आता है, क्योंकि 4 का करोगे तो 64 आता है, मतलब 4। और ऐसी कौन सी संख्या जिसका स्क्वायर जिसका क्यूब करने पर 405 से ज़्यादा ना हो, 405 हो तो चलेगा पर 405 से कम होना चाहिए। अगर इसे लाना है तो देखो 8 का हो जाएगा 512 और 7 का हो जाता है 343, तो कितना हो जाएगा 7, यानी किसका हो जाएगा 74। आप इस तरह से भी क्वेश्चनों को अच्छे से बना सकते हैं। और बाकी तो मैंने, अब देखो ये जो कैलकुलेशन है ना, ये माइंड में चलना चाहिए। अगर माइंड में कैलकुलेशन चल रहा होगा तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्या दिया हुआ है, 120 और 300 के मध्य ऐसी कितनी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग बनाती हो, पूर्ण वर्ग, ठीक है, जिसके पूर्ण वर्ग बनते हो, मतलब उस संख्या को स्क्वायर बनाएंगे तो या उन संख्याओं के स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पूर्ण वर्ग के रूप में बने वो संख्या, ठीक है। देखो अगर मैं 11 का लिखूं तो 11 का जो स्क्वायर होता है 121 होता है, तो ये मान तो इससे ज़्यादा हो गया, लेकिन हमें इस संख्या और इस संख्या के बीच में चाहिए, मतलब छोटी संख्या कौन सी होनी चाहिए, 10। तो 11 का तो नहीं आ सकता 10, यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्या है जो कि 120 से छोटी है। 11 इसमें शामिल हो जाएगी, क्योंकि 11 शामिल हो जाएगी तो 11, 12 इस तरह से चलती जाएगी संख्या। और यहाँ पर हाँ, यहाँ पर देखो ये 10 के स्क्वायर जो कि 10 का स्क्वायर है, ये 100 इसके आसपास, क्योंकि 10 से संख्या है, 1 से लेकर 10 तक की संख्या है तो इसके बीच में रहेगी। और यहाँ पर हम बात करें तो अभी हमने देखा था, क्योंकि 300 तक जाना है हमें और आपको 17 का पता होना चाहिए कितना होता है, तो 289 होता है, यानी 17 का इसमें आ रहा है, लेकिन 18 का क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, 324 आ जा रहा है, और 18 का तो इससे आगे वाली संख्या है। यानी अगर मैं कहूँ कि 17 तक के तो टोटल संख्या हो जाती है, तो हम 10 संख्याओं को इस 18 से घटा देंगे तो हम उस संख्या तक पहुँच पाएंगे जो हमारी संख्या है। तो देखो ये जो 18 संख्याएँ हैं हमारी, ये 18 संख्या कौन सी है जो कि इससे ज़्यादा है। टोटल 300 तक के जो परफेक्ट स्क्वायर बनाया वो कितनी संख्या है, सिर्फ 17 संख्या है, और उसमें से 10 संख्या ऐसी है जो कि 120 से नीचे है, इनको हम घटा देंगे तो ओनली ऑन 7 संख्या ऐसी है जो कि इन दोनों संख्याओं के बीच में है, बाकी सभी इससे आगे निकल आएगी। ठीक है, जान पाए आप लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया, ए का 60%, ए का 60% इक्वल टू बी का 4/3, तो ए रेशियो बी पूछा है, इतना सा प्रश्न दिया है। 60% का मान हो जाता है 3/5, ठीक है। अब देख लो कुछ नहीं, ए को जगह पर रहने देंगे, बी को नीचे लेकर आ जाएंगे, 4×5 = 20 और ये कितना हो जाएगा 3×3 = 9, मतलब 20:9 के अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है,
यदि ए और बी का रेशियो, मैं इसको इधर करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है इसने 3:4, और बी और सी का रेशियो, ए रेशियो बी 3:4, बी रेशियो सी 4:7 हो। मान किसका निकालना है यहाँ पर? 11वें क्वेश्चन में तो ये पता ही नहीं चल रहा है कि किस चीज का मान निकाले हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a = b और b = c। तो आपसे a अनुपात c का रेशियो पूछा गया आपसे कि a और c का रेशियो क्या है। मुझे इस क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी सी लग रही है। अब मुझे एक बात बताइए, आप इसको ये नहीं बोल सकते हो क्या कि a बराबर b है, b बराबर c नहीं होगा? क्योंकि आप यहाँ से यही तो बोल सकते हो, क्योंकि a = b और b = c, मतलब a b के बराबर है और b c के बराबर है, यानी 1:1। अगर मैं a को भी 1 मान लूँ, b को भी 1 मान लूँ, तो 1:1, यानी a b c तीनों क्या हो जाएंगे? बराबर। यहाँ भी ऑप्शन क्या दिए हुए? गलत दिए हुए क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्या लिखा हुआ है देखो, 13वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि a × b = 64, a और b का जो मल्टीपल है वो कितना होना चाहिए? 64 होना चाहिए। तो कौन सा कथन सत्य होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 8a = 8b, नहीं, 8:a = 8:b। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है, a:16 = b:4, और ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ है, a:8 = b:8, और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है, 32:a = b:2। ठीक, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हम करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 8/a = 8/b। 8 से 8 तो कट गया। अब यहाँ पर a और b का रेशियो कितना हो जाएगा? तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि a:b = 1:1। आप इसे बनाओगे क्योंकि दोनों का मान क्या हो गया? 1 इक्वलेंट हो गया ना। आप a को इधर लेकर आ जाइए, 1/1 हो जाएगा। आप यहाँ देख लीजिए इस क्वेश्चन को, इसे बनाना चाहते हो तो a:16, क्योंकि हमें तो 64 लाना है, = b:4। यहाँ से भी 4 टाइम कट रहा है। और अगर आप a और b का रेशियो देखना चाहते हो तो a और b नीचे आ जाएगा तो b, ये नीचे है तो ऊपर चले जाएगा 4:1, यानी 4:1 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो इस ऑप्शन को a:8 = b:8, 8 से 8 ये भी कट रहा है, यहाँ भी 8 से 8 बच गई, मतलब क्वेश्चन में वही से a:b = 1:1। ठीक है, यहाँ पर भी देख लो कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पर 32:a और b:2, ये इसका मल्टीपल हो रहा है और ये इधर जा रहा है। तो देख लीजिए इन दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 64, और इन दोनों का मल्टीपल अगर कर देंगे तो a और b, तो a और b भी आ गया, और यहाँ पर इसका मान भी कितना हो गया? 64। आप a और b यहाँ पर मल्टीपल नहीं लेकिन रेशियो तो आ रहे हैं। ठीक है, और हमें मल्टीपल चाहिए उनके कितने? 64। मुझे थी ख्वाहिश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू थी, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 14 नंबर का क्वेश्चन। अगर x रेशियो y = 12:5 और z रेशियो y = 21:16, और आपसे पूछा है कि x रेशियो z का मान क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन गिवन है हमें। जब भी ऐसा क्वेश्चन है x, उसके बाद में y और फिर z, कोई दिक्कत नहीं, जो चीज़ें हमें गिवन है उसको वैसे लगा देते हैं, x y z। यहाँ पर देखो 12:5। ठीक है, यहाँ y और z का दिया है, मतलब y और z का, तो y का मान कितना हो जाएगा? 21, और z का मान कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, इस तरह से गिवन है।
अगर ये इतनी सी चीज़ें गिवन है तो आप इसको बदल ही दीजिए ना, इतना मत कीजिए आप कुछ करने की आवश्यकता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, जैसा दिया है वैसा लिख दिया, 12:5, ठीक है। और यहाँ पर कितना दिया है, z का मान कितना, 21:16। यहाँ पर देख लो ये रेशियो खाली है और यहाँ पर ये रेशियो खाली है, ये 5 इधर और ये 16 यहाँ, ठीक, लगा देते हैं। और वैसे तो x और z का पूछा था, मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगी डायरेक्टली कैसे करना है। इन दोनों का मल्टीपल 12 × 16, बाद में बताऊंगा 5 × 16, अभी आप ऐसे कर लीजिए 5 × 21, ठीक। अगर कुछ कट रहा होगा तो काट देना, हमें सिर्फ y और z का चाहिए। तो y कितना है, 12 × 16, ये है y, सॉरी x, क्योंकि हमें x चाहिए और z चाहिए, तो z का ये है 5 × 21। अगर कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो सीधे मल्टीपल कर दो। कुछ कट रहा है बिल्कुल, ये 7 बार और ये 4 बार, ये 16 चौक हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा कितना, 7 × 5 = 35, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि 36 35 आ रहा था आंसर, बिल्कुल सही है, यही इसका ऑप्शन है। अब डायरेक्टली आंसर को कैसे करेंगे तो इस चीज़ को भी समझ लीजिए। अगर हमें x/y दिया हुआ है तो मैं इसको x/y लिख सकता हूँ इंटू, और ये हमें y/z दिया है तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ y/z, मतलब क्योंकि z/y है तो y/z, इसको मैं y/z लिख दे रहा हूँ। जैसा यहाँ पर प्रोडक्ट को लिखा हुआ है वैसे लिख देंगे 12:5, और यहाँ पर मल्टीपल जिस रूप में मैंने लिया है क्योंकि इसको पलटा दिया तो उसी रूप में लिखूंगा मैं, 16 ऊपर और 21 नीचे, ठीक है। और यहाँ पर जो चीज़ें प्रोडक्ट में कट रही है तो देख लो काट दिया मैंने। यहाँ पर x/y इक्वल टू, यहाँ पर देख लो ये कट रहा है कितने बार, 4 टाइम और ये 7 बार। अब आप खुद देख लीजिए कितना हो जाएगा, 64 और 7 × 5 = 35। यहाँ से भी आंसर आ जाता है आपका। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर W1 अनुपात W2 2:3, W1 रेशियो W3 का अनुपात 1:2, और आपसे पूछा है कि W2 रेशियो W3 का रेशियो क्या होगा। ये क्वेश्चन इसी तरह से गिवन है आप लोगों को, W2 और W3 का। आप इसको W1 W2 और W3 के नाम से ऐसे लिख लीजिए, W1 W2 2:3, यहाँ से W3 नहीं है, W1 और W3, W1 का मान इसको इस विधि से नहीं करना पड़ेगा, W1 का मान कितना दिया है 1 और W3 का मान कितना दिया है 2 दिया हुआ, ठीक। या फिर मैं इसको ऐसा का ऐसा ही रहने दूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको ऐसा ही रहने देता हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ। 2:3 यहाँ दिया है, 2:3, और यहाँ पर 1:2, 1:2, ठीक। यहाँ पर देख लें, यहाँ W1 कितना है 2 है और यहाँ W1 कितना है 1 है। बस कुल मिलाकर W1 तो यहाँ पर 2 है, लेकिन इसके सापेक्ष W1 कितना है 1 है। किसके सापेक्ष, यहाँ W2 के सापेक्ष इसका मान 2 आता है W1 का, और यहाँ W3 के सापेक्ष इसका मान कितना आता है 1। यानी एक ही चीज़ है, एक ही वस्तु है, और दो अलग अलग विचारों के अनुसार अपने मान अलग अलग कर लेती है। यहाँ पर देख लीजिए, हमें इसे समान बनाए, जो W1 यहाँ और यहाँ दोनों दिए हुए हैं, ये कुछ अलग नहीं है, ये एक ही है। तो इसे एक बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, ये इस एक का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, और ये जो 2 है इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। इसके मल्टीप्लायर से क्या होगा, एक करेंगे तो ये 2:3 तो जैसा हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये 2:4 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ भी W1 2 है और यहाँ भी W1 कितना है 2 है। अब ये बराबर हो गया। अगर इक्विवेलेंट हो गया तो हमें W2 और W3, तो W2 जो है यहाँ 3 है और W3 कितना है तो यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि जब मान समान हो गए तो हम यहाँ से 3:4 बोल सकते हैं। जान पाए, ऐसे क्वेश्चनों को करने में बहुत आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16वां क्वेश्चन क्या दिया है, 2a = 3b, 4b = 5c, और आपसे पूछ लिया यहाँ से कि a और c का रेशियो क्या हो जाएगा। a और c का अभी बताया मैंने जस्ट क्वेश्चन। अब आप खुद देख लीजिए कि a b को आप नीचे ला सकते हो, ठीक है, a को रहने दिया, b को नीचे लेकर आ सकते हो।
3 को जगह पर रहने दिया क्योंकि बी के स्थान पर, क्योंकि बी को हम नीचे लेकर गए, ए को कहाँ लेकर चले जाएंगे नीचे, और यहाँ से भी आप बी को जगह पर रहने देंगे, सी को नीचे लेकर आ जाएंगे क्योंकि मल्टीपल में है। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि ले जाकर घटा देना, घटाना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करना है। यहाँ पर 5:4 जान पाए आप लोग। इस तरह से ये सभी चीज़ें हमारी बनाती हैं। ठीक, अब वही लगाना है क्योंकि ए रेशियो सी निकालना है हमें, ए और सी का रेशियो। तो देखो ए अनुपात बी, जिस तरह से ए अनुपात बी हमने इधर लिख दिया है उसी तरह से हम बी अनुपात सी भी लिख देंगे। तो बी और सी का रेशियो 5:4। अब जो कट रहा है काट देंगे, या नहीं कट रहा होगा तो 5×3 15 और 4×2 8, मतलब ए और सी ये कट रहा है तो इधर से ए और सी का रेशियो कितना हो जाएगा 15:8। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा 18-19 नंबर का क्वेश्चन। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है 19 नंबर का क्वेश्चन। ए और बी, फिर से सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, 3:4। बी और सी का रेशियो कितना आ गया यहाँ पर 8:9, और आपसे फिर से ए और सी का पूछ लिया। आप लोग बना लीजिएगा इस ऐसे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर मैं 20 बता देता हूँ। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, किसी कंपनी के मालिक ने कर्मचारी के वेतन को 20,000 से कितना कर दिया 25,000 कर दिया। यानी प्रारंभ में जो वेतन था वो कितना था 20,000 रुपये था, अब बाद में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया 25,000 रुपये कर दिया। ठीक है, और उनकी जो संख्याएं थी पहले थी कितनी, पहले 9 लोग काम कर रहे थे, अब कितने करने लग गए 7 लोग काम करने लग गए। तो उसने यही पूछा है कि अब कंपनी के वेतन के खर्च का अनुपात कम या अधिक किस तरह से हुआ। तो यही रेशियो आपसे पूछा गया है। देखो 3 0 से 3 0 यहाँ से यहाँ निपटा दिए मैंने। बस पहले 20 रुपये मिल रहे थे 9 लोगों को, ये समझ लीजिए आप लोग, और अब 25 रुपये मिल रहे हैं कितने लोगों को 7 लोगों को। ये काट दिया मैंने 4 टाइम, ये काट दिया मैंने 5 टाइम, 9 चौक 36 और ये 7 पाना 35। यानी पहले कंपनी 36 रुपये खर्च कर रही थी और अधिक कर्मचारी रख रही थी, अब सैलरी बढ़ा दी और 35 रुपये खर्च कर रही है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, 21 नंबर का क्वेश्चन। देख लीजिए क्या दिया हुआ है। सोने और तांबे के 2 मिश्र धातुओं में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 है तथा 7:11 है। देखो सोना है और तांबा है। ठीक है, इसमें प्रारंभ में सोने और तांबे का अनुपात कितना दिया है 7:2 दिया हुआ है। ठीक है, इनिशियल स्टेज में, और बाद में यानी फाइनल स्टेज में इसको पहुंचाने के लिए कितना दिया है 7:11 है, 2 चीज़ों में। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अगर इन दोनों को मिला ले, अच्छा अलग अलग कंटेंट दिए है, फर्स्ट इसमें ए इसमें इतना है और बी इसमें, 2 अलग अलग मिश्र धातु है जिसमें सोने और तांबे का अनुपात 7:2 और 7:11 दिया हुआ है। इन दोनों को मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, उसमें सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात करना है। याद रखना है, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो इन दोनों को ऐड कर देना 9, और इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18। बस ये काम आपको कर लेना है। और जो जार होते हैं या जो मिश्र धातु होती है उनकी क्वांटिटी समान कर लेंगे, क्योंकि पहली मिश्र धातु में जो ए मिश्र धातु ली है उसमें सोने की क्वांटिटी 7 kg होगी, तो दूसरे उसी में तांबे की क्वांटिटी 2 kg होगी। और अगर बी मिश्र धातु है उसमें 7 अगर सोना है तो तांबा कितना है 11। हमने इनकी क्वांटिटी अगर इसमें 7 और 2 9 हो जाएगी, टोटल क्वांटिटी पहले मिश्र धातु और दूसरे इसमें कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। पहले जार में 9, दूसरे जार में कितनी 18 हो जाएगी। इन दोनों को हमें समान करना है, तो समान करने के लिए ये तो 18 है, इसे 18 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और अब हमारा मान निकल आ जाता है सामने। इसको गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 और इसको गुना करेंगे तो 4। मैं इसको गुना क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 18 क्वांटिटी अपने आप बन चुकी है। ठीक, और ये 18 ऑलरेडी है तो ये 7 और ये 11 जैसा का वैसा। याद रखना, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करना है तो 1 से, क्योंकि इसे 18 बनाना है, इसे कुछ नहीं करना है। याद रखना
इन दोनों को जोड़ देंगे तो याद रखना दोनों की क्वांटिटी हमने समान ले ली है और उसमें सोने और तांबे को अब हम अलग अलग कर देंगे, सेपरेट सेपरेट। सोना सोने से जुड़ जाएगा, तो जो सी मिश्र धातु बन रही है उसमें 21 kg सोना हो जाएगा और तांबा कितना हो जाएगा 15। अब ये कट रहा है 7 टाइम काट देंगे, उसको कितना टाइम काट देंगे 5 टाइम काट देंगे, 7:5। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अभी समय है पढ़ने का, पढ़ लो, नहीं तो बाद में समय भी नहीं मिलता है। जॉब लगने की है, जल्दी से लग जाएगी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या दिया है? 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। मिश्रण कितना है? 45 लीटर का है, और दूध और पानी ना, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दिया हुआ है इसने? 4:1 के अनुपात। आप चाहो तो x मान लो और नहीं मानना हो तो मत मानो, पर मैं यहाँ पर ये प्रारंभ में है, ठीक है। आप चाहते तो यहीं से इसको निकाल भी सकते थे, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि निकाले, आपको कुछ नया सिखाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कितना पानी मिलाया जाए, याद रखना उसमें हम क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। कितना पानी मिला रहे जाए, यानी पानी की क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। कितना पानी मिलाया जाए? देखो पहले उस जार में 4 लीटर मिल्क था और 1 लीटर वाटर था, हमने सिर्फ पानी बढ़ाया है, मिल्क को नहीं। यानी मिल्क की क्वांटिटी पहले भी जैसी थी अभी भी उतनी ही होनी चाहिए, है ना। कितना पानी मिलाया जाए, मिला तो रहे हम पानी, लेकिन मिल्क को कुछ कर रहे क्या? नहीं। इस बात को याद रखना, मैं पूछूंगा बाद में कि दूध और पानी का जो मिश्रण है ये 3:2 हो जाए, बस यही प्रश्न हमें बनाना था। कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए? कब? बाद में। हमें पानी मिलाना है। क्या हमने कहीं मिल्क मिलाने की बात की? जब मिल्क मिलाने की हमने कोई बात ही नहीं की तो मिल्क पहले 4 था, अभी 3 कैसे हो गया? क्योंकि पानी मिलाया तो उसकी क्वांटिटी पानी की अपेक्षा घटी है, पर मिल्क की जो क्वांटिटी उसके अंदर है, जो भी आपका जिसमें भी आपने ये मिल्क लिया है उसमें नहीं घटी है। यानी मिल्क पहले भी उतना ही था और अभी भी उतना ही है। तो बस कुछ नहीं है, हम इस मिल्क को समान कर लेंगे। और मिल्क को अगर हमें समान करना है तो याद रखना ये 3 है और 4 है, तो इन दोनों को समान करने के लिए 12 बना दूं मैं। 12 बनाने के लिए 3 से इसको मल्टीप्लाई, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? या फिर आपको ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करना आता है तो आप ऐसा कर लीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसे 12 बनाने के लिए आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस आपका काम यहीं से आसान हो गया। ये देखो 12 इधर भी बन गया, इधर भी 12 बन गया। मिल्क पहले भी 12 था, अभी भी 12 ही है, सिर्फ मिलाया हमने वाटर। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 से इसे भी कर देंगे 3 यहाँ, और इधर 4 से किया तो 4 से यहाँ, यानी 8। यानी हमने कितनी मात्रा मिलाई है? तो मिलाने की मात्रा हमने 5 यूनिट मिलाई है। और आपको यही कहा गया कि शुरुआत में 45 लीटर है, तो प्रारंभ में 45 लीटर मतलब 12 यूनिट ये है और 3 यूनिट वाटर है। इन दोनों को देख लिया जाए तो 15 यूनिट मान दिया हुआ है, जिसका मान कितना है? 45 के बराबर। 15 3 45, यानी 1 यूनिट का मान 3। आप अगर यूनिट लिखना चाहो तो यूनिट लिख सकते हो। तो 1 यूनिट ऑलवेज बी 3। और आपको कितने यूनिट मिलाया है? तो देखो 8 हुआ है, 3 था, 3 से 8 यानी 5 यूनिट मान। तो 1 यूनिट का मान 3, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 15। आप चाहते तो एक से मैं एक्स से बता सकता हूँ कि एक्स का यूज़ कैसे करना है। आपको पहले इनको दोनों क्वांटिटी के अनुपात में पहले बांट दो, फिर x लीटर बढ़ा दो इसको, और उसके बाद में इस रेशियो के बराबर रख दो, तो भी x का मान निकल आएगा। आप ऐसे दोनों तरह से कर सकते हो। इस क्वेश्चन में या इस तरह के क्वेश्चन में कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है और सीधे सीधे प्रश्न को देखकर आंसर लगा दिया जाता है। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, ये पूरी तरह ब्लंडर क्वेश्चन है। ABCD दिया है और राशि को 2:3:5 के अनुपात में बांटना है। कैसे बांटेंगे? हाउ मच पॉसिबल, है ना। ABCD 4 दिए हुए हैं और रेशियो सिर्फ 3 ही का दिया हुआ है, गलत है ऑप्शन, ठीक है। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात, है ना,
क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो। ठीक है, लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। यदि लड़कियों की संख्या 1600 हो तो लड़कों की संख्या क्या होगी? लड़कियों की संख्या 1600 हो, ये हो जाएगा कितने टाइम? 4 टाइम। ठीक है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1200। ठीक है, 24 के बाद में क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25वां। क्या दिया है? एक टीवी और फ्रिज के मूल्य का अनुपात 3:7 है। ठीक है, टीवी और फ्रिज, ठीक है, इनके मूल्यों का अनुपात 3:7 है। दोनों का मूल्य जोड़ दिया जाए तो यूनिट में 10 यूनिट है। ठीक है, उसने क्या बोला है? फ्रिज, टीवी जो है फ्रिज से 800 रुपये सस्ती है। टीवी जो है फ्रिज से 800 रुपये सस्ती, वैसे कितनी? 4 यूनिट सस्ती है। अगर मैं इसे यूनिट कह दूँ तो यूनिट का मतलब होता है हिंदी में इकाई। ये 3 यूनिट है तो ये 7 यूनिट है। और जो टीवी है वो यूनिट में 4 यूनिट, जो कि जिसका मान यहाँ दिया है कि 800 रुपये सस्ती, बिल्कुल 800 रुपये सस्ती। तो 4 यूनिट का मान 4, तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 200। 1 यूनिट का मान 200। तो आपसे कीमत पूछी है फ्रिज की, तो यहाँ पर 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूनी 1400। ठीक, उसके बाद में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? अब देखो अनुपात क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए मतलब आंसर गड़बड़ दिया है 1/4, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 3/11, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आपको 6/7 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 9/10। ये दिया है कि कौन सा अनुपात सबसे बड़ा होगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूँ तो 0.25 बार जाएगा, और यहाँ डिवाइड करूँगा तो दशमलव लगाऊंगा 0 आएगा। कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। फिर उसके बाद में बचेगा कितना? 8, तो भी 7 बार यानी 27। और यहाँ पर भी देख लूँगा तो कितने बार? अगर नहीं जा रहा तो 0 और 0 लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 7 × 8 = 56, मतलब इसको 80 के आसपास ले लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है? 0.90 ये मान। अब बोला है कि कौन सा अनुपात सबसे बड़ा होगा, तो डेफिनेटली ट्रू आंसर कितना हो जाएगा? 9/10, क्योंकि ये 90 पैसा है, ये 80 पैसा है, 27 और 25 पैसा। आप समझ सकते हो ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक थैले में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ये 3 तरह के सिक्के हैं और इनकी संख्याओं का अनुपात हमें गिवन है 2:3:4 के अनुपात में। ये x में आप चाहो तो मान सकते हो इसे। ठीक है, और टोटल रुपए कितने हो जाते हैं? 270 रुपये टोटल हो जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि 1 रुपये के 2 सिक्के और x के अनुपात में तो कितने हो जाएंगे? 2x रुपये हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि 50 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे? 1 रुपये 50 पैसे होंगे। और ये x भी है तो इनकी संख्या कितनी है? x, यानी x का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई प्लस। और अगर 25 पैसे के 4 सिक्के तो कितने हो जाएंगे? 1 रुपये होंगे और यहाँ पर x। ठीक है, और इस तरह से ये टोटल इतने रुपए हो जाएंगे जिसकी वैल्यू हमें 270 के बराबर गिवन है। ऐड कर देंगे मेरे ख्याल से 4.5 x बराबर से 270। ये 45 को यानी 4.5 को नीचे लगाया, दशमलव हटाएंगे 0। इसको 45 को आप 90/2 लिख सकते हो, 90/2। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो आप देख ले, 4.5 है, 270 है। ठीक है, इसको मैं 9/2 लिख सकता हूँ, बस इतना सा काम कर देना। 4.5 का आधा, 4.5 मतलब 9/2। ठीक है, 9/2 जैसे लिखा, 9×3 = 27 और 3 दूनी 6, यानी x का मान कितना हो गया? 60। x का मान जैसे 60 आया, उसने 50 पैसों की संख्या पूछी थी। संख्या कितनी है? 3x, मतलब 3 × x का मान 60 तो कितना हो जाएगा? 180। ठीक,
हम चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर है 27 के बाद में 28वां। हाँ, 28वां क्वेश्चन दिया है कि 1:9 इस तरह से। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 1:1.2, 1.2 रेशियो 3.9 रेशियो समानुपात 2 रेशियो क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन दिया। 1.2 अनुपात का मतलब 3.9 और समानुपात का मतलब होता है समान। 2 रेशियो, ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, ठीक है। जो चीज कट रही है उसको काट देते 6 बार, और 3 से 2 बार कटेगा, और 3 से कटेगा कितने बार? 13 बार। क्वेश्चन मार्क का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 13 इधर चले जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 13 का आधा कितना होता है? 6, 6.5, 6.5, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन दे दिया उठाकर, आप 29 नंबर के क्वेश्चन को खुद बनाइएगा। क्या दिया है? 5:8 = 150:x, ठीक है। कुछ भी नहीं दिया है, ये कट गया कितने बार? 50 टाइम, और इसको x को इधर लेकर आ जाओ तो 8 40 यानी 400, ठीक है। यहाँ भी ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। नहीं, ये कितने बार? 5 बार नहीं कटेगा, ये कटेगा कितने बार? 3 30 बार। ये 8 3 24 240, ठीक। ऑप्शन लेकिन गलत है यहाँ पर। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है? 8:25 = 56:x। 7 × 8 = 56, और x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 175, ठीक, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अनुपस्थिति ज्ञात कीजिए कि क्या दिया है? 5:8 = 15:? 5 3 15, 8 3 24, ठीक है, जान पाए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 32, 0.8, ये क्वेश्चन वह 0.2 का तीसरा अनुपात, 3rd रेशियो, ठीक है। तीसरा अनुपात ज्ञात करना है। तीसरा समानुपाती क्या होता है? 0.8 और 0.2, इसका 3rd ज्ञात करना है, ठीक है। यहीं पर लिख दिया क्वेश्चन। अब क्या होगा? 0.8 और 0.2 ये जिस अनुपात में होंगे, इसी अनुपात में 0.2 और क्वेश्चन मार्क होंगे। मतलब 0.8 0.2 = 0.2 × क्वेश्चन मार्क। याद रखना, 3rd बोला है तो ये फर्स्ट अनुपात, ये दूसरा और ये 3rd। तो फर्स्ट और सेकंड जिस अनुपात में होंगे उसी अनुपात में सेकंड और 3rd होंगे। ये प्रॉपरली चीज़ें मैंने कुछ चीज़ें प्लेलिस्ट में समझा दी है। आप लोग पुरानी प्लेलिस्ट को देखिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। तो आप उसे भी समझ सकते हैं। दशमलव से दशमलव कट गया, और ये कटेगा 4 टाइम, और यहाँ से इसको 4/0.2 पॉइंट हटाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा कितना? 20 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़े से गड़बड़ लग रहे हैं मुझे। 0.8 तो 0.2 0.2, बिल्कुल हो जाएगा। सही है, सही गया है, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन ही खत्म हो गए। तो ओके गाइस, हमने आज के टेस्ट सीरीज नंबर 4 में जितनी भी, या 24 सितंबर की जितने भी क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन वो कर लिए हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अलविदा। मिलेंगे कल इसी तरह के क्वेश्चनों में। ओके बाय। और हाँ, अगर इस वीडियो में अभी नए आए हो या चैनल में नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें।